नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी बड़ी चोर पार्टी है, इतने बड़े इस तरीके के घाघ लोग हैं कि बार बार झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। जनता के सामने इतने झूठ परोसे जाते हैं, इस तरीके से झूठ परोसे, इनका एक एक आदमी, ये दाल ही काली नहीं है, ये पूरी कहा जाए कि ये दाल में काला नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। और वो भी इतनी डार्क है कि जिसका जवाब नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी ये कंपनी थी, उसने जो जो झूठ बोले वो तो बोले ही बोले थे, लेकिन दूसरे राज्यों में भी इनके नेता झूठों के सरताज निकले। सरताज इसलिए निकले कि जो जसवंत सिंह गज्जन माजरा, पंजाब में जो एमएलए था, जिसको 2 दिन पहले ईडी की टीम उठाकर ले गई और उसको ले जाकर अभी तक उस पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। वो ही गज्जन माजरा एक समय पे 1 रुपए सैलरी लेने की बात कहकर सरकार में आए थे, यानी कि आम आदमी पार्टी में आए थे। और आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी पेड न्यूज छपवाकर जनता के बीच में ये दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए कितने बड़े ईमानदार लोग हमारी पार्टी में आए हैं। और कट्टर ईमानदार किस तरीके के हैं कि देखिए, ये साहब एमएलए साहब जो है जसवंत सिंह गज्जन माजरा साहब, कोई सैलरी नहीं लेते हैं। ये उसकी काट थी क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, कांग्रेस के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पटियाला जो रॉयल फैमिली से भी थे, वो 1 रुपया सैलरी लेते थे पूरे लाइफ में। उन्होंने कभी भी अपनी सैलरी, जो सीएम की सैलरी थी, वो खजाने के अंदर ही जमा कराई। 1 रुपया सैलरी लेते थे वो सरकार से, और उन्हीं की काट ढूंढने के लिए, मतलब फॉर्मूले सारे पुराने हैं और झपट लेते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, लेकिन होते बड़े करप्ट हैं। तो आप समझिए कि जो जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने ये जो फार्मूला निकाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरे लोगों को देखकर, कई अन्य लोगों को देखकर, वो फार्मूला अब फेल होता नजर आ रहा है। आप समझिए कि कितने बड़े झूठे थे। और क्या केजरीवाल साहब ने इनकी जो है ये जांच नहीं कराई थी, ये भी समझिए। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब ये जानते हैं कि वो जो झूठ बोलते हैं कि जनता उस झूठ को पहले ही सच मान लेती है, बाद में उसकी कोई जांच नहीं करती है। यानी कि जो जो देश की जो जनता है, वो बस ऐसे ही शुरुआती जुमलों में चलती है, सारी चीजें जो झूठ बोल दो उसी को मान लेते हैं, उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि कई बार जब वक्त खराब चलता है तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। यानी कि पंजाब चुनाव के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने ये प्रचारित कराया था, ऐसी पेड न्यूज भर भर के अखबारों में लगवाई, चैनलों पर चलवाई कि देखिए कितने शरीफ और कितने ईमानदार एमएलए हैं जसवंत सिंह गज्जन माजरा, यानी कि आम आदमी पार्टी जिन लोगों को टिकट देती है वो कितने ईमानदार है, वो देश के बारे में कितना सोचते हैं, ये सारा। जबकि करोड़ों रुपया विज्ञापन और फेक न्यूज चलवाने पर खर्च किया गया, लेकिन बाद में जो पता चला, वो पता ये चला कि ये साहब तो, यानी कि जसवंत सिंह गज्जन माजरा साहब, भ्रष्टाचार के आरोप में, बैंक घोटाले के मामले में आरोपी हैं। आप समझिए कितना बड़ा फ्रॉड था। 41 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला इनके नाम पर रजिस्टर है, और 41 करोड़ रुपए बैंकों से खाकर वहां पर स्कूल चलाते हुए उनमें घोटाले करके ये एमएलए तक की कुर्सी पर पहुंचे थे। और जिसको अपना ये आइडियल मानते थे अरविंद केजरीवाल साहब, वो खुद इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि उनके सारे मंत्री शराब नीति, हवाला व्यापार, ईडी का जो मुकदमे हैं उनमें, मनी लॉन्ड्रिंग में किस किस केस में नहीं फंसे हैं। और खुद केजरीवाल अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गज्जन माजरा को किसी ने ये जांच नहीं की कि क्या सचमुच वो ईमानदार हैं। अगर ऐसी जांच की गई होती तो 41 करोड़ रुपए का ये घोटाला जब सामने आता केजरीवाल सरकार के, तो केजरीवाल कभी भी, अगर वो खुद ईमानदार होते, तो गज्जन माजरा को कभी टिकट नहीं देते आम आदमी पार्टी से। ईडी ने गज्जन माजरा को 4 बार सम्मन भेजे थे। इसके बाद जो जसवंत सिंह गज्जन माजरा इसके बावजूद ईडी के पास पूछताछ में शामिल नहीं हुए, कोई सहयोग नहीं किया, और ईडी की टीम बार बार उन्हें देखती रही कि अब आए तब आए। लेकिन जब वो नहीं आए
तो 2 दिन पहले ईडी की टीम उस वक्त जसवंत सिंह गज्जन माजरा के ठिकाने पर पहुंची जब वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पंजाब के अंदर मीटिंग कर रहे थे, और गज्जन माजरा को घसीटते हुए, कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ईडी की टीम ले गई जालंधर। जालंधर में ले जाके अभी तक उनका अता पता शायद किसी को हो और उनसे पूछताछ अभी चल रही है। बहुत सारे सबूत हैं जसवंत सिंह गज्जर माजरा के खिलाफ ईडी की तरफ से, और उन्हें उन्हें सुलझाते सुलझाते अभी लंबा समय लगने वाला है। गज्जन सिंह माजरा ने लुधियाना बैंक ऑफ इंडिया में घोटाला किया था 41 करोड़ रुपए का। ये एमएलए साहब पंजाब के अंदर कई स्कूल भी चलाते हैं, उनमें भी इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने बड़ा घोटाला कर रखा है। 2014 में इन्होंने ये गबन किया था, फिर केजरीवाल साहब ने इसके बावजूद इन्हें टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये साहब जो है, आप समझिए कि किस तरीके के लोगों को, अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में, दोनों में कितना अंतर है कि ये किसी भी रूप में जो भी बात बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल अगर कोई भी वादा करे तो अब देश की जनता को उनके हर वादे को गूगल पर डालकर चेक कर लेना चाहिए, और जरूरत है कि जिन लोगों को केजरीवाल टिकट दे उनके बारे में जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से फेक न्यूज चलवाते हैं, जिस तरीके से विज्ञापन दिलवाते हैं, ये सारी चीजें, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उस तरीके से बहुत झूठे और चोर मक्कार लोगों को भी ये अपने यहाँ, ये यानी कि जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया वो कट्टर ईमानदार है, शहीद भगत सिंह का वंशज है, और वो कहीं ना कहीं डिजर्व करता है भारत रत्न के लिए। तो आप समझिए, इनके सारे भारत रत्न, इनके सारे जो वर्ल्ड क्लास जो काम करने वाले नेता थे, सब अब जेल में बैठे हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार होंगे। ईडी की टीम हो सकता है केजरीवाल को भी कॉलर से पकड़ के घसीटती हुई ले जाए और जेल में डाल दे और उनसे पूछताछ करे। शराब घोटाले में सीधे सीधे आरोप है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसके अलावा उनके पीछे एक बहुत सटीक जो घोटाला है, सटीक जो एक मामला है, वो है उनके शीश महल से जुड़ा। शीश महल कैसे बन के खड़ा हुआ है, किस तरीके से देश के अंदर कोई नेता कितना फ्रॉड कर सकता है, कितना घोटालेबाज हो सकता है कि एक एक फ्लैट को तोड़कर वहां पर उसकी मरम्मत के नाम पे पूरी बिल्डिंग बना दी गई, पूरा एक 5 स्टार होटल नुमा एक पूरा शीश महल खड़ा कर दिया गया। आप समझिए किस तरीके के लोग हैं, वो भी रिज एरिया के अंदर, यानी कि वहां पर कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता था, जबकि दर्जनों पेड़ उड़ा दिए गए, रातों रात गायब कर दिए गए। आप समझिए केजरीवाल पे बहुत बड़ा आरोप है, और जिस तरीके के लोगों को ये टिकट देते हैं वो उनमें भी ज्यादातर लोग इसी टाइप के हैं जिनकी चीजें बार बार निकलकर सामने आती हैं और देश को और दिल्ली को शर्मिंदा करती हैं। ये सारा मामला केजरीवाल के खिलाफ है, और केजरीवाल के ये जो नेता बनाए गए हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब बीजेपी भी इस बारे में दावा करती है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ा है जिनके खिलाफ बहुत सारे इस तरीके के बैंक फ्रॉड या दूसरे टाइप के लूट खसोट के जो मामले हैं उन पे सीधे सीधे हैं। लेकिन केजरीवाल की नजर में उन जैसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो एक बड़ी बात है, और बड़ी बात के लिए केजरीवाल आज बुरी तरीके से फंस चुके हैं, वो खुद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।